खून में जो उबाल है उसको शांत करने के लिए या पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए क्या एक्शन हो सकता है? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जहां चल रही है। रविकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, इस वक्त क्या खबर है आपके पास? किस तरह के एक्शन के मूड में है इस वक्त सरकार? देखिए नाविका जी, 2.5 घंटे का वक्त हो गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। इससे सरकार की गंभीरता को समझा जा सकता है। 2 एक्शन लिए जा सकते हैं जो संभावित है। अब से कुछ ही देर बाद जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक खत्म होगी, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो पाकिस्तान के साथ है, हो सकता है कि भारत उसे विड्रॉ कर ले, खत्म कर दे। लेकिन सैन्य कार्रवाई क्या होगी उसको लेकर अभी फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि गृहमंत्री श्रीनगर से लौटे हैं और जो इनपुट्स मिले हैं, सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्रीफ किया कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर क्या देखा। इसके साथ ही दोपहर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर ने तीनों सेनाओं के चीफ के साथ और एनएसए के साथ अलग से बैठक की। तो मल्टीपल ऑप्शन है सरकार के पास, लेकिन जो पहला एक्शन होगा, जो सूत्र ये बताते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ खत्म किए जाएंगे। सैन्य कार्रवाई किस लेवल की होगी उसकी प्लानिंग चल रही है, उसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रहार इस बार इतना खतरनाक होगा कि पाकिस्तान की सरकार और उसकी आर्मी इसे याद रखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेशन के मूड को समझते हैं, सेंटिमेंट को समझते हैं। इनोसेंट लोगों पर कार्रवाई की गई है। आप सेना से नहीं निपट पाते हैं तो आम लोगों को, बेकसूर लोगों को मारते हैं, और इसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। उसकी प्लानिंग के साथ लेगा। समय कब होगा, तारीख क्या होगी, किस विधि में लिया जाएगा, इसकी प्लानिंग इस वक्त कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चल रही है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री कल बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे तो सार्वजनिक मंच से, रैली से आतंकवादियों को और पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज दिया जाएगा, जैसा उन्होंने बड़ी बात कह रहे हैं रविकांत। इस वक्त बड़ी बात इस वक्त आ रही है हमारे पास ये भी कि कुछ ही समय में फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग हो सकती है, जिसमें ये सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे जो इस वक्त भारत के पास हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को लेके। क्योंकि आज पाकिस्तान के मंत्रियों ने इस तरह के, रक्षा मंत्री और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने इस तरह के बयान दिए हैं कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और तमाम तरह की डिनायल पाकिस्तान दिखा रहा है। लेकिन भारत सबूत सामने रखेगा, इसकी जानकारी भी हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन आज अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपसे यह पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने शायद पहली बार, या बहुत कम ऐसा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत कल होम मिनिस्टर को फोन किया था। मुझे लगा यह अच्छी शुरुआत है कि अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक पेज पर हो और इस तरह के आतंकी हमले के बाद हम एक सुर में बोलें। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद रॉबर्ट वाड्रा का इस तरह का बयान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या इस देश की जमीनी हकीकत से कांग्रेस पार्टी इतनी कटी हुई है कि उसे देश का मूड समझ में नहीं आ रहा है? हिंदुत्व को कह रहे हैं कि उसकी वजह से ये हिंदुओं पर हमला हुआ। ये अपीजमेंट, ये इस तरह का तुष्टीकरण का समय है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये किस तरह का राजनीतिक रिस्पॉन्स है? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो जो इस दुर्घटना में, जो इस आतंकी, ये दुर्घटना नहीं है, ये हमला है भारत पर। दुर्घटना नहीं है, दुर्घटना शब्द आप वापस लीजिए। वापस जिस तरह के इस कायराना आतंकवादी हमले में जो पाकिस्तान प्रायोजित है या जिसका भी है किया है, जिसका भी है, पाकिस्तान को फिर क्लीन चिट? नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं है। फिर जिसका भी है, आपको कोई अंदेशा है कि किसी और का हो सकता है? आतंकवादी गौरव आर्या ये आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान का है या जिसका भी है, इनके मन में ये शक शुबा क्यों रहता है? हमारे कोई शक शुबा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि पहले गौरव आर्या जी, गौरव आर्या जी को ईश्वर आत्मा उनकी शांति प्रदान। देखिए वर्मा जी, उनके साथ नाविका जी ने मुझे बोला है, देखिए ये छोटी छोटी चीजें, मैं आपको डाउट नहीं कर रहा सर, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय वर्मा जी,
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप जो भी बोलेंगे ना, इसको पाकिस्तानी देख रहे हैं और पाकिस्तानी एक क्लिप निकाल के चलाएंगे। दैट इज व्हाट दे डू। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है सिटीजन्स, आप कांग्रेस बीजेपी भूल जाइए एक मिनट के लिए। देश के सामने तो क्या कांग्रेस क्या बीजेपी सर, इट डज नॉट मैटर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ा सा, बिकॉज आप जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है पाकिस्तानी या कुछ आपने ऐसे बोला, वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं बोला। पाकिस्तान है या नहीं आपने कहा, आपने इसे दुर्घटना कहा। आप और क्या कहेंगे इस देश के जख्मों में नमक डालने के लिए मैं नहीं जानती, लेकिन अजय वर्मा जी नाकाबिले बर्दाश्त है इस तरह का बयान इस माहौल में, जब इस देश ने अपने 28 बच्चे खोए हैं। और 28 बच्चे नहीं, उनके परिवार, अगर उनके परिवारों को मिला लीजिए तो हजारों लोग इस हादसे में, इस अटैक में, इस हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और उनके परिवार अगर आपको सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। और प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या इस नहीं मैं सुन नहीं सकती, मैंने कह दिया ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जबरदस्त खड़ी करी दे रही है, आप सुनने का समय दीजिए ना। आप बिल्कुल नहीं सुना आपने, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने जितना कहा उसमें आप कह चुके हैं ये दुर्घटना है। नहीं, फिर आप कह चुके हैं पाकिस्तान ने किया या नहीं हमें नहीं पता। नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि हमें नहीं पता, हमने कहा पाकिस्तान इन्वॉल्व। देखिए नाविका जी, मुझे बोलने का समय दीजिए, ये गलत है, ये गलत तरीका है। देखिए इस वक्त कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, आप कहते रहिए ये कर देंगे बदल देंगे, नहीं, इस वक्त करने की जरूरत है। और जरूरत है इंदिरा जी जैसी शक्तिशाली महिला के पावर जैसी कि कथनी और करनी में फर्क ना हो। उस वक्त 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अमेरिकी जहाज का बेड़ा वहां खड़ा रहा था और 1 लाख सैनिकों का सरेंडर कराया था। ये नहीं कहा था इंदिरा नाविका जी, सुन ली। संभवतः ये जो पहली गाड़ी निकल रही है, हो सकता है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी हो, जैसा हम उनके काफिले को देखते हैं। और बाहर जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। आधिकारिक रूप से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो है नाविका जी खत्म हो चुकी है और जितने सीसीएस के मेंबर हैं अब वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। 6:05 पर ये बैठक स्टार्ट हुई थी और अब ये बैठक खत्म हुई है। तो कुल मिलाकर जो भी प्लान ऑफ एक्शन है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस किया गया है और किस तरीके से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करना है। जितने भी एविडेंस हैं वो इकट्ठा किए गए हैं और जो सीसीएस के मेंबर हैं उनको ब्रीफ किया गया है। बिल्कुल रविकांत जी, वो तस्वीरें आ रही है इस वक्त प्रधानमंत्री के घर से और यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग अभी समाप्त हुई है और इस वक्त इंतजार है कि इस मीटिंग में फैसले क्या हुए, कितने पब्लिक से साझा किए जाएंगे। लेकिन ये भी बताया जा